हेलो ड्रामा लवर्स, स्वागत है आपका ड्रामा एक्सप्लोरर चैनल पर। और आज हम देखेंगे रन ऑन कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड 2 वहीं से शुरू होता है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कीसियोन और मीजू एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कीसियोन कहता है तुम्हारा लाइटर मेरे पास है, तो मीजू कहती है मुझे खुशी है कि वो तुम्हारे पास है। उनकी बातें सुनकर सियोदान कहती है क्या तुम दोनों स्मोकिंग बडीज हो? कीसियोन क्या तुमने स्मोकिंग शुरू कर दिया है? तो कीसियोन कहता है क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? सियोदान कहती है नहीं तो बस न्यूज़पेपर में नहीं आना चाहिए। वैसे मुझे पता चला कि तुम पुलिस स्टेशन गए थे, बता सकते हो कि क्या हुआ था? एक लाइटर गन की वजह से उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। ये बात मीजू के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग है, तो वो इशारों में कीसियोन को मना करती है कि वो कुछ भी ना बताए। कीसियोन कहता है जो भी हुआ था पर अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। सियोदान मीजू से कहती है मेरे सेक्रेटरी तुम्हें कीसियोन की सारी इंफॉर्मेशन और स्केड्यूल तुम्हें ईमेल कर देंगे। जिसके बाद मीजू वहाँ से चली जाती है। मीजू को रास्ते में एक न्यूज़पेपर में कीसियोन से रिलेटेड न्यूज दिखती है। उसमें लिखा होता है कि कीसियोन चोई तेरी को डेट कर रहा है, जो कि एक एक्ट्रेस है। सियोदान कीसियोन को न्यूज़पेपर दिखाती है और कहती है फ्रंट पेज पर एक लव स्कैंडल, वो भी तुम्हारा। ये देखकर वो काफी हैरान होता है और कहता है चोई तेरी ये कौन है? ये सुनकर सियोदान हैरान रह जाती है और कहती है वो एक काफी फेमस एक्ट्रेस है जिसके साथ तुमने एक एडवर्टीजमेंट शूट किया था। क्या तुम्हें वो याद नहीं है? सियोदान के बताने के बाद उसको सब कुछ याद आ जाता है, तो वो कहता है हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस दिन कीसियोन चोई तेरी से इत्तेफाक से मिला था। उसने कीसियोन को पहचान लिया था तो वो ही उससे बात करने आई थी, पर कीसियोन ने उसको नहीं पहचाना था। इससे चोई तेरी काफी शॉक में थी। कीसियोन सियोदान से कहता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दो कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। सियोदान कहती है इतनी जल्दी क्या है, इससे हमारा काफी फायदा हो रहा है, तो जब सही टाइम आएगा मैं अनाउंसमेंट कर दूंगी। कीसियोन कहता है ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। कीसियोन को रास्ते में मीजू मिलती है जो कि उससे अपना लाइटर गन वापस मांगती है। तो कीसियोन कहता है तुम्हारा लाइटर मेरे ट्रेनिंग सेंटर पर है और वहाँ जाने में 2 घंटे लगते हैं। मीजू कहती है अगर ऐसी बात है तो जब हम अगली बार काम की वजह से मिलेंगे तब वापस कर देना। फिर वो दोनों चलते चलते बात करने लगते हैं। मीजू कहती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, तुम मेरी वजह से पुलिस स्टेशन गए थे, ये बात प्रेसिडेंट सियोदान को मत बताना प्लीज। अगर उनको पता चल गया तो शायद वो मुझे काम से भी निकाल सकती है। तो कीसियोन कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे लव स्कैंडल की वजह से वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देगी, और अगर उसको पता चल भी गया तो वो तुम्हें काम से नहीं निकालेगी, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया था। तुम एक विक्टिम थी और मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा था। मीजू उससे उसके लव स्कैंडल के बारे में पूछती है तो कीसियोन उसको बता देता है कि वो चोई तेरी को डेट नहीं कर रहा है। फिर वो उसको बाय कहकर जाने लगता है। तो मीजू कहती है इतनी भी जल्दी क्या है, क्या तुम खाने के लिए नहीं रुक सकते? कीसियोन कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ट्रीट देकर तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। मीजू कहती है ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हें अभी भूख नहीं लगी है तो तुम मुझे कुछ डेट्स टेक्स्ट कर देना जिस दिन तुम फ्री रहोगे। कीसियोन कहता है ठीक है मैं कर दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके अगले दिन कीसियोन मीजू को कुछ डेट्स टेक्स्ट कर देता है और उसने काफी डिटेल में बताया होता है कि वो कितने बजे फ्री रहेगा और कहाँ पर मिल सकते हैं। इस मैसेज को देखकर मीजू काफी खुश हो जाती है। वो उन डेट्स में से एक डेट को चूज करके उसको मैसेज कर देती है और कीसियोन भी हाँ कर देता है। मीजू को लीबोंग से पता चलता है कि वो जिस एक्ट्रेस की फैन है कीसियोन उनका ही बेटा है। ये जानकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है। यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं। कीसियोन जब अपने कोच से मिलने जा रहा होता है तो रास्ते में वो अपने एक जूनियर को जख्मी हालत में देखता है और उसकी हालत काफी खराब होती है। उसको एकेडमी के एक लड़के ने पीटा होता है जो कि अक्सर उसको बुली किया करता रहता है। कीसियोन उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है। फिर वो एकेडमी वापस आता है और जिस लड़के ने उसके जूनियर को मारा था वो उसको काफी ज्यादा मारता है। फिर वो कोच के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है, पर उसको पता चलता है कि उसके जूनियर को बुली किया जा रहा है। ये बात कोच को पहले से ही पता थी पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
था। इस बात को लेकर कोच से उसकी बहस हो जाती है। उसके बाद हम कांगते को देखते हैं जो कि पेंटिंग बना रहा होता है, मतलब कि वो एक पेंटर है। पेंटिंग तैयार करने के बाद वो उसको कस्टमर के पास डिलीवर करने के लिए निकल जाता है। मीजू एक कॉफी शॉप में बैठकर अपना काम कर रही होती है। तभी उसी शॉप में सियोदान कॉफी खरीदने आती है। तो सियोदान मीजू को देख लेती है तो वो उसके पास बैठ जाती है और उससे बात करने लगती है। वो कहती है तुम और किसियोन एक दूसरे को कैसे जानते हो। मीजू सोच में पड़ जाती है कि वो क्या जवाब दे। सियोदान कहती है कहीं तुम दोनों पुलिस स्टेशन में तो नहीं मिले थे। मीजू इसका जवाब नहीं देती है और बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है। सियोदान अपना कॉफी लेकर निकल ही रही होती है तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर जाती है। वो पेंटिंग उसको पसंद आ जाती है तो वो उसको खरीद लेती है। जब कांगते अपनी नई पेंटिंग लेकर वहाँ पर आता है तो अपनी पुरानी पेंटिंग नहीं देखता है। तो वो उसके बारे में शॉप की ओनर से पूछता है तो ओनर बताती है कि एक कस्टमर ने वो खरीद लिया। जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और पूछने लगता है कि किसने खरीदा। उसी वक्त मीजू वॉशरूम से बाहर आती है और कांगते को देखकर कहती है हम पहले भी मिल चुके हैं ना। कांगते भी उसको पहचान जाता है कि ये तो वही गन वाली लड़की है। यहाँ पर उन दोनों में थोड़ी बहुत बातें होती है, फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। किसियोन से मिलने चोई तेरी का मैनेजर आता है तो किसियोन उसको साफ साफ बता देता है कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, पर उसको यकीन नहीं होता है तो वो उसको चोई तेरी से दूर रहने को कहता है। जिसके बाद किसियोन जिम आता है और एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज करने के बाद जब वो अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तभी उसको मीजू का मैसेज आता है। उसने लिखा होता है मैं पहुंच चुकी हूँ, तुम कहाँ पर हो। किसियोन को याद आता है कि आज के दिन ही उसने मीजू के साथ खाना खाने का डिसाइड किया था, पर ये बात वो भूल ही गया था। फिर हम मीजू को देखते हैं जो कि वापस घर जा रही होती है क्योंकि उसने काफी देर तक किसियोन का इंतजार किया पर वो नहीं आया। इस वजह से उसको किसियोन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसको भला बुरा कह रही होती है। तभी किसियोन दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँचता है जो देखकर वो सरप्राइज्ड रह जाती है। किसियोन लेट आने के लिए उससे माफी मांगता है। उन दोनों का ही इस वक्त खाने का मूड नहीं होता है तो मीजू सजेस्ट करती है कि क्या हम मूवी देखने चले। किसियोन हाँ कर देता है तो मीजू उसको वो मूवी दिखाने लाती है जिसमें उसने सबटाइटल दिया है। मूवी देखने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो मीजू पूछती है कि उसको मूवी कैसी लगी तो किसियोन कहता है मूवी काफी बोरिंग थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा ट्रांसलेशन बोरिंग था, बस मुझे मूवीज देखना कुछ खास पसंद नहीं है। मीजू कहती है कि इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल है। मुझे इसका ट्रांसलेशन करने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था। किसियोन कहता है क्या तुम ड्रिंक करती हो। मीजू कहती है अगर मैं करती हूँ तो क्या। तो किसियोन कहता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगी। मीजू हाँ कर देती है तो वो दोनों ड्रिंक करने आ जाते हैं। किसियोन उससे पूछता है कि वो ट्रांसलेटर क्यों बनी तो मीजू बताती है कि उसने एक मूवी देखी थी जिसके एक डायलॉग ने उसको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था और उसको वो डायलॉग इसलिए समझ आया था क्योंकि उस मूवी में सबटाइटल था, इसीलिए वो ट्रांसलेटर बनी ताकि दूसरी कंट्रीज की मूवीज को लोग उसके सबटाइटल के थ्रू समझ पाए और उन मूवीज से वो भी कुछ अच्छा सीख पाए। उसके बाद मीजू उससे पूछती है कि उस दिन तुमने ड्राइंग ट्यूब उस चोर के ऊपर परफेक्टली कैसे फेंक दिया था तो किसियोन बताता है कि स्प्रिंटर बनने से पहले वो एक जैवलिन थ्रोअर था। मीजू कहती है क्या लोगों ने तुमसे कभी कहा है कि तुम थोड़े अजीब हो तो किसियोन कहता है लोग अक्सर कहते रहते हैं कि मैं काफी एनोइंग हूँ, वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। मीजू कहती है मुझे लगता है कि तुम मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग हो पर ड्रिंक करने के मामले में नहीं। मैं देख रही हूँ कि तुम ज्यादा ड्रिंक नहीं कर रहे हो, शायद इसलिए क्योंकि थोड़ा ही अल्कोहल ड्रिंक करने से तुम्हें चढ़ जाती है। अगर ऐसा है तो तुमने मुझे ड्रिंक के लिए पूछा ही क्यों। किसियोन कहता है मूवी में जो हीरो था वो ड्रिंक करने के बाद काफी ज्यादा खुश लग रहा था तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ, शायद मुझे भी खुशी मिल जाए। मीजू उससे पूछती है कि वो स्प्रिंटर क्यों बना तो किसियोन उसको सारी बात बताता है जो जानकर मीजू को काफी अच्छा लगता है। फिर जब ड्रिंक करने के बाद वो दोनों जा रहे होते हैं तो किसियोन नशे में होने की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा
होता है। तो मीजू उसको संभालती है और उससे पूछती है कि उसको कहाँ जाना है, उसके घर का एड्रेस क्या है। किसियोन कहता है मेरा कोई घर नहीं है, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। मीजू को लगता है कि वो मजाक कर रहा है क्योंकि हर किसी का एक घर तो जरूर होता है। तो वो कहती है क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो क्या? किसियोन हंसने लगता है और कहता है ये फ्लर्टिंग कैसे है? तो मीजू कहती है मुझे नहीं पता, पर तुम मुझे देखकर काफी ज्यादा स्माइल कर रहे हो, जबकि तुम कभी कभार ही स्माइल करते हो। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी और शायद गलती कर बैठूंगी। किसियोन पूछता है कैसी गलती? तो मीजू उसके काफी करीब आ जाती है और कहती है शायद ऐसा कुछ या इससे भी बढ़कर कोई दूसरी गलती हो सकती है। मीजू को अपने इतने करीब देखकर किसियोन काफी हैरान होता है। मीजू कहती है पर मैं खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि हम काम की वजह से फिर से मिलने वाले हैं। अगले सीन में हम चोई तेरी को देखते हैं जो कि अपनी कार के पास जा रही होती है। तो अपनी कार के आगे किसियोन को खड़ा देखकर वो शॉक दे जाती है। तो वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? उन दोनों को साथ में चोई तेरी का मैनेजर देख लेता है और उसको यकीन हो जाता है कि ये दोनों सच में डेट कर रहे हैं। तो वो उन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, उनको बातें सुनाने लगता है। वो दोनों ही बताते हैं कि वो डेट नहीं कर रहे हैं, पर मैनेजर को लगता है कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। तभी वहाँ पर मीजू आती है और पूछती है कि यहाँ चल क्या रहा है। किसियोन के साथ मीजू को देखकर मैनेजर कहता है क्या तुम चोई तेरी को चीट कर रहे हो? ये लड़की कौन है? मैनेजर किसी की भी बात मानने को तैयार ही नहीं होता है, वो काफी गुस्सा किए जा रहा होता है। सिचुएशन काफी खराब हो जाती है। तो किसियोन मीजू से कहता है कुछ देर पहले तुम जिस गलती करने की बात कर रही थी क्या मैं वो कर सकता हूँ? फिर वो मीजू को किस करता है जिससे वो शॉक दे जाती है। वहीं चोई तेरी और उसका मैनेजर भी ये देखकर शॉक दे जाते हैं। किसियोन कहता है ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं मजाक नहीं कर रहा। मीजू कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? तो किसियोन कहता है मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और वो स्माइल करने लगता है जिससे मीजू फिर से शॉक दे जाती है और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपका जो मन करे कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।